नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC न्यूज़ में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भाषा का लेक्चर 5। दोस्तों, आज से हमारा व्याकरण खंड प्रारंभ हो रहा है और व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ी वर्णमाला। दोस्तों, भाषा की परिभाषा हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, जिसके अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। वर्णों के इस व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण आते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि या वर्ण को स्वर कहते हैं। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ी में 8 स्वर माने गए हैं। ये स्वर हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ और 2 संध्य अक्षर हैं अ और औ। स्वर के 2 प्रकार होते हैं, ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। ह्रस्व के अंतर्गत आता है अ, ई, उ और दीर्घ के अंतर्गत आता है आ, ई, उ, ए और ओ। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ी में 29 व्यंजन प्रयुक्त होते हैं। इन्हें आप कचट तप से याद कर सकते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ। च वर्ग में च, छ, ज, झ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये संघर्षी व्यंजन हैं। और य, र, ल, व इसे अंतःस्थ कहते हैं और स और ह को उष्म संघर्षी। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ी में नह, मह, रह, लह, ड और ढ को जोड़कर 35 व्यंजन होते हैं। आइए अब देखते हैं व्यंजन के प्रकार। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर। इसे आप कताम दंतोष्ठ से याद कर सकते हैं। क से कंठ। क वर्ग तथा अ, आ और ढ का उच्चारण कंठ से होता है। च वर्ग तथा ई और य का उच्चारण तालु से। ट वर्ग और र का उच्चारण मूर्धा से। त वर्ग ल और स का उच्चारण दंत से और प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है। इसी प्रकार न, नह और म का उच्चारण नासिक से। ढ और ढ उच्छिप्त व्यंजन हैं। य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। स और ह को उष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। दूसरा होता है प्रयत्नों के आधार पर, जिसमें पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण आता है, जैसे क, ग, च और ज। उसी प्रकार महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। छत्तीसगढ़ी भाषा में सामान्य बोलचाल के व्यवहार में श, श, त्र, छ, ज्ञ, री आदि अक्षरों का प्रयोग नहीं होता है। हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार इनके स्थान पर श और श के लिए स का प्रयोग, जैसे शीत के लिए शीत, देश के लिए देश। ज्ञ के लिए ज्ञ, जैसे ज्ञान के लिए ज्ञान। ए के लिए ऐ का प्रयोग, जैसे ऐसन को ऐसन। त्र के लिए तर का प्रयोग, जैसे त्रिशूल को त्रिशूल। छ के लिए छ का प्रयोग, जैसे क्षमा को क्षिमा। री के लिए री का प्रयोग, जैसे ऋतु के जगह ऋतु। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CGPSC न्यूज़। धन्यवाद।